गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू से समथिंग यू। आई हैव प्रिपेयर्ड माय न्यू चैनल एजुकेशन हब। इससे पहले आपने मेरा चैनल देखा होगा पिंड दी लाइफ ते माँ बोली पंजाबी, उस बीच आपको पंजाबी की कक्षाएं मिलेंगी। लेकिन उससे ये मैंने एक नया चैनल प्रिपेयर किया है एजुकेशन हब। इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड एसएस के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चनों को इतनी ब्रीफली बारीकली इसमें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी नेशनल जीके की भी तैयारी, जो एसएस है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जो आपके एग्जाम में आती है, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इससे मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। बट इससे आपकी जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं एसएस की, उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल फायदेमंद होगी। इस कक्षा को ध्यान से देखना। आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 6 स्टैंडर्ड की एसएस की बुक है सोशल साइंस की, हमारा भारत। फर्स्ट लेसन का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसएस की बुक का। 6 स्टैंडर्ड की जो बुक है, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा लिखित ये बुक है। इस चैनल पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पता है 11th और 9th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम होते हैं वो बोर्ड से आते हैं, और 10th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है उसके भी क्वेश्चन कई बार क्या होता है एल बुक में से नहीं मिलते, आपको बुक में से मिलते हैं। इसी के आपको मतलब इनको देखते हुए इसलिए मैंने अपना नया चैनल प्रिपेयर किया है। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर्स माय न्यू चैनल। जैसे आपने जितना प्यार मेरे इसको पहले वाले चैनल को दिया था, प्लीज इसको भी अच्छी तरीके से देखना इन कक्षाओं से और अपनी बेटर वे में प्रिपरेशन करना। सो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का 6 स्टैंडर्ड की बुक है एसएस की, उसका पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता। देखो जी, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती है। मनुष्य को जल कहाँ से मिलता था? नदियों से मिलता है, क्योंकि नदियों के किनारे ही मनुष्य ने ज़्यादातर अपने ये क्या कि अभी मतलब उद्योग धंधे वगैरह हैं वो नदियों के किनारे लगाए थे, क्योंकि उद्योग धंधों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रियल्स में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे, इनके रिवर से ही वो उनकी आपूर्ति हो जाती थी। किसे? तो नदियों से मनुष्य को अपने खेतों में, अपनी फसलों में पानी के लिए, अपने डेली रूटीन के वर्क के लिए, घर्स में यूज के लिए भी उसको वाटर की, पानी की जरूरत होती थी। उससे कहाँ से मिलती थी? नदियों से। मनुष्य को पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? नदियों से। बड़ी बड़ी नदियों पर जो बांध बनाकर जो बिजली पैदा की जाए पानी से, वो भी किसी की आपूर्ति किससे? पर नदियों से ही होती थी। नदियों से वो पानी आता था, ठीक है, मिलता था। तो क्या हो गया? नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। सेकंड पॉइंट क्या है? कृषि और मवेशियों को आसानी से पानी। देखने में बताया था आपको, जो हमारा एग्रीकल्चर का टास्क है, जो हमारी क्रॉप है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं, वीट की है, राइस की है, यू नो वेरी वेल। आप तभी राइस की क्रॉप के लिए ज़्यादा मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो किससे में? नदियों से मिलता है। और सेकंड क्या, जो हमारे मवेशी होते हैं अपने जानवरों को लेकर आते हैं, वे राजस्थान से हरियाणा में लेकर आते हैं, और भाई कई बार बाहर के आउट ऑफ दूसरे स्टेटों से अपने कैटल्स को लेकर आते हैं, उसके लिए भी किसकी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उससे भी क्या, वो भी नदियों से मिलता था। एक तो मनुष्य को पानी की आपूर्ति नदियों से होती थी। सेकंड पॉइंट क्या भाई, कृषि व मवेशियों को भी पानी आसानी से मिल जाता था। थर्ड क्या है, विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे, बहुत सी सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताऊंगा। वो भी बहुत सी हमारी सभ्यता, जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर फेयर वगैरह होते हैं, वो भी मेले वगैरह, वो भी कहाँ? नदियों के किनारे ही लगते थे। गंगा हरिद्वार में है, गंगा नदी का हरिद्वार में बताया है, गंगा नदी के किनारे वो है जो इसका मेला है लगता है। और क्या भाई, जो कुंभ का मेला है आपने देखा होगा भाई, इसके अंदर उज्जैन के अंदर कई बार शिप्रा नदी पर लगता है। तो नदियों के किनारे बहुत सी सभ्यताएं पनपी हैं। सरस्वती नदी होती है, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी नदियों में से एक मानी गई है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वे भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हो। इसमें आपको 4 ऑप्शन जाएंगे, रावी, सतलुज, झेलम, रावी, सतलुज, झेलम और सरस्वती। यदि आपको मालूम होगा, इसी आपने इसको स्टडी बेटर में स्टडी की होगी, तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी। अगला क्या भाई,
अलग अलग प्रमाणों से जो डिफरेंट टाइप्स के जो में प्रमाण, डिफरेंट टाइप की जो डिटेल्स वगैरह मिली हैं प्रमाणों से, सरस्वती नदी की उपस्थिति कितनी, सरस्वती नदी की उपस्थिति कितनी 5000 ईयर यानी 5000 वर्ष मानी गई है। कितनी, सरस्वती नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष। खुदाई के दौरान जो पश्चिमी खुदाई की कई स्थानों पर, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर है भाई ये बनावली है, मैम के अंदर भी है, और क्या अपने ये राखीगढ़ी है, इनमें कई की जगह खुदाई करवाई गई है। तो खुदाई की जो संस्कृति सभ्यताएं मिली हैं, तो उस खुदाई के दौरान क्या भाई, खुदाई के दौरान 1500 के लगभग पुरातात्विक अवशेष जो भी मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी की गाड़ी है या ज्वेलरी वगैरह जो उसमें से मिट्टी में से खोदने से मिलती है, तो वे सबसे ज्यादा कि खुदाई के दौरान 1500 के लगभग पुरातात्विक अवशेष कहाँ, नदियों के किनारे ही मिले हैं। इन नदियों के किनारे हमारी सभ्यता पनपी है। और सरस्वती नदी है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, आदि बद्री है। आदि बद्री हरियाणा में कहाँ है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा जी की का भी क्वेश्चन एक बन जाता है, मतलब इसे प्रिपेयर कर सकते हुए, जैसे कि आदि बद्री का उद्गम स्थान कहाँ है भाई, यमुनानगर में, हरियाणा में है यमुनानगर। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, आदि बद्री है, हरियाणा के अंदर है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि वही 6 क्लास की फर्स्ट बुक का एस की इतिहास हमारा भारत, ये फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन के किस क्वेश्चन मैंने आपसे पुट की कि भी मनुष्य को जल की आपूर्ति नदियों से मिलती थी, कृषि और मवेशियों को पानी भी नदियों से मिलता है, विश्व की बहुत सी सभ्यताएं कहाँ, नदियों के किनारे ही पनपी हैं। सरस्वती नदी सबसे प्राचीन नदियों में से एक है, इसका उद्गम स्थान हरियाणा में आदि बद्री है, और सरस्वती नदी की उपस्थिति लगभग 5000 वर्ष पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आगे वाली कक्षा बीच में आप सभी को इसके बारे में और बताऊंगा। आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेटर टाइप के कमेंट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करना, सर योर क्लास नाइस बेटर, जैसे भी आपके हो मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करना। एजुकेशन हब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, इट्स योर चैनल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नई क्लास में तो नए विषय के साथ। आज की कक्षा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।